आदर्श विद्या मंदिर स्कूल कक्षा चौथी की छात्रा प्राची कुमावत को स्कूल में अचानक पड़ा दिल का दौरा। मात्र 9 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत का संभवतः पहला मामला। जानकारी देते हुए आदर्श विद्या मंदिर स्कूल दांता के प्रधानाचार्य नंद किशोर तिवारी ने बताया कि स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 साल की प्राची कुमावत पुत्री भागचंद उजीवाल निवासी दांता 2-3 दिन से हल्के सर्दी जुकाम हो जाने के चलते स्कूल नहीं आई थी। कल स्वस्थ होने के बाद वह स्कूल पहुंची। उसने प्रार्थना सभा में भाग लिया, फिर कक्षा में पढ़ाई भी की। इंटरवल में प्राची कुमावत भोजन करने के लिए अपना टिफिन बॉक्स खोलने लगी, तभी वह अचेत होकर गिर पड़ी। स्कूल प्रशासन ने जाकर उसे संभाला, नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसे दौरान बच्ची को 2 अटैक आ चुके थे, जिस पर चिकित्सकों ने बच्ची को सीकर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीकर पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्ची की मौत हो चुकी थी। 9 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत का जिले का संभवतः यह पहला मामला है। सर, कल एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें 9 साल की बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उसकी मौत हो गई। क्या पूरा मामला था और क्या ट्रीटमेंट आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, कैसे लक्षण उस बच्ची में लास्ट टाइम देखने को मिले? हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर स्कूल के टीचर्स और स्टाफ उस बच्ची को 9 साल की बच्ची को लेके आए। उस टाइम पर बच्ची बेहोश की हालत में थी और बच्ची गैस्पिंग में थी, सांस में दिक्कत और थी, बीपी पल्स नहीं आ रहे थे और हार्ट उसका बंद था। फिर हमने उसको तुरंत ही सीपीआर चालू किया और ऑक्सीजन लगवाया और इंजेक्शन ड्रिप जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो हमने उसे सारे उसको उस टाइम लगवाई। सारे स्टाफ ने अपनी तरफ से खूब कोशिश की और हमने कंडीशन स्थिति ज़्यादा खराब होने की वजह से एम्बुलेंस बुला करके उसको सीकर रेफर किया था। फिर बाद में ऐसे दूसरे लोगों से पता चला कि उसकी ऐसे वो एक्सपायर हो गई थी। तो इसमें अगर ऐसी स्थिति मिले तो बार भी जैसे कई बार पेशेंट हमारे पास पहुँचते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अगर ऐसी कंडीशन कभी बार भी इस तरह की ऐसे लगे कि कोई सडन कोई कार्डियक अरेस्ट इस तरह का होता है, तो उसमें आम स्कूल में, कॉलेज में, आम बाजार के अंदर भी सबको सीपीआर वाली मतलब सबको पता होना चाहिए सीपीआर किस तरह से दिया जाता है। तो उसमें ये है कि हॉस्पिटल सीपीआर करके और सीपीआर करते तुरंत सीपीआर स्टार्ट करे और नजदीक के हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास लेके जाए, ताकि उसके बचने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। सर, बच्चों में अब ये ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जो पहले 50 साल की उम्र के बाद में होते थे, उसके बाद में 25 साल पर पहुंचे, 20 साल में पहुंचे, अब ये 10 अंडर 10 ईयर में ये ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो क्या वजह हो सकती है ऐसी प्रकार की सिचुएशन की? इस तरह के बच्चों में केस रेयर मिलते हैं, लेकिन कई बार क्या कि बच्चों में कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो, कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई मायोकार्डिटिस हो, तो कई बार बच्चों में छोटी मोटी दिक्कत होती है। घर वाले कई बार ध्यान नहीं देते, कोई तो ऐसे पेरेंट्स को भी बच्चों में कोई थोड़ी बहुत कभी कभी दिक्कत लगी, श्वास में दिक्कत है, कोई सीने में दर्द है, कोई चलने फिरने में चक्कर वगैरह है, तो ले जा करके टाइमली डॉक्टर को दिखा करके जांच वगैरह करानी चाहिए, ताकि कोई किसी भी तरह की कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसका समय पर जांच वगैरह होकर उसका इलाज हो सके, ताकि पेशेंट की आगे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। मैं 7:30 बजे विद्यालय यहाँ एकदम से स्वस्थ आई थी जी, और 4 क्लास के बाद में जो भोजन मिला हुई उसमें भोजन में जैसे वो बैठने लगी, उसने टिफिन खोला तो टिफिन एक तो गिर गया और बच्ची गिर। हम स्वयं सभी लोग मैदान में रहते ही हैं, तो तुरंत बच्ची को संभाला और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल की पूरी टीम जाते ही बिना विलम्ब किए और उसके इलाज में लग गई जी, और पूरा प्रयास किया गया उसको ठीक करने में और एम्बुलेंस में बैठा के उसको लेकर गया। सर, क्या लगता है आपको कि पहला केस है, ऐसा मामला पहला मामला आया बच्चों का, आपकी भी लाइफ में पहली बार आया होगा मामला, तो आपको किस प्रकार बच्ची का एटीट्यूड क्लास में देता था, बच्ची कितनी इंटेलिजेंट थी, क्या था? देखो, बच्ची जहाँ तक बच्ची का सवाल है, बच्ची पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी और हंसमुख थी जी। बाकी तो ये सामान्य जो है पेट दर्द होना, सर दर्द होना, उल्टी होना, ये तो रोजाना 2-4 बच्चों का चलता रहता था। हम सामान्य से ट्रीटमेंट करके कर देते, लेकिन ये जो कल वाला जो केस था वो हमने तो उसको देखा भाई मिर्गी का दौरा आया होगा, इसलिए हमारी समझ से बाहर था, हम तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए। बच्ची पढ़ने में अच्छी इंटेलिजेंट थी, होशियार भी। बच्ची चली गई, विद्यालय परिवार किस तरह महसूस कर रहा है? विद्यालय को तो देखो, माँ तो जन्म देती है। हमारे यहाँ तो 3 वर्ष की बच्ची यहाँ पर आई थी LKG क्लास में,
5-6 वर्षों से हमारे पास थी, तो विद्यालय में हमारी बेटी से ही बेहतर थी, तो हमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सर आगे क्या कदम उठा रहा है विद्यालय प्रशासन? आप अपने स्तर पे क्या कदम उठा रहे हैं? अपने स्तर पर ये ऐसा ही है कि इस प्रकार की कोई बात होती है तो इसका सीधा सीधा है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना, इस प्रकार से कल किया था हमने, और गार्जियन को तुरंत सूचना करना। गार्जियन भी समय पर कल पहुंच गए थे। गार्जियन से कोई अपील करना चाहेंगे सर कि ऐसा कोई पेशेंट हो, किसी गार्जियन को कुछ पता हो तो क्या करें आगे? जी, ये हमने प्रार्थना में भी आज सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, तुरंत टीचर्स को बताएं और हम उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाएं और गार्जियन को सूचना दें। थैंक यू सर।